अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। गुंबद ख़ज़रा 92 के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। रब्बे ज़ुल जलाल आपको खैर व आफ़ियत से रखे और दोनों जहां की नेमतें नसीब फ़रमाए। नाज़रीन किराम, हज पर गुफ्तगू आप हज़रात समात फ़रमा रहे हैं। हज की फ़जीलत पर आप हज़रात ने गुफ्तगू समात की, यकीनन आपको पसंद आई होगी। आज हम दूसरी किस्त आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहते हैं। इतनी अज़ीम इबादत हज है, आपने ये सुन रखा है, इस्लाम का अज़ीम रुकन है हज। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको रब्बे ज़ुल जलाल हज की सआदत अता फ़रमाता है। हज का जब इरादा हो तो यकीनन, वैसे तो हर मुसलमान की ये दुआ है और तमन्ना है कि मुझे हज और उम्रा की सआदत रब्बे ज़ुल जलाल अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, आज हम आपके सामने हज की नीयत के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करना चाहते हैं, समात फ़रमाइए। कोई भी अमल है नीयत के बग़ैर नहीं है। अगर नीयत है तो उस अमल की मकबूलियत और कबूलियत यकीनन है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। और दूसरी हदीस में आता है, नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो हर अमल की नमाज है, नीयत है, रोज़ा है, नीयत है, ज़कात है, नीयत है, हज उम्रा है, नीयत है। कोई भी अमल है, रब्बे ज़ुल जलाल नीयत पर उस अमल की कबूलियत का दारो मदार रखता है। तो हर अमल, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, नीयत यह है कि लोग मुझे नमाजी कहें, तो फिर इसका सवाब भी, इसका अजर और इसकी जज़ा सज़ा भी ऐसे ही मिलेगी। ज़कात, सदक़ात, खैरात, सखावत, रोज़ा, कोई भी अमल है, उसमें अगर ये नीयत है कि लोग मुझे सखी कहें, मालदार कहें और रोज़ादार कहें, कुरान पढ़ने वाला कहें, अगर ये नीयत है कि लोग मुझे कहें, तो फिर वो अमल नहीं है। अमल खालिसतन, इबादत खालिसतन अल्लाह के लिए है और उसकी रज़ा हासिल करने के लिए है। तो नाज़रीन किराम, नीयत हर अमल में बहुत ज़रूरी है। ये बात याद रखिए। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। नमाज हो, रोज़ा हो, एहराम हो, हज हो, उम्रा हो, कोई भी अमल हो, अगर दिल में नीयत मौजूद ना हो तो सिर्फ़ ज़बान से नीयत के अल्फाज अदा कर लेने से सुन्नत अदा नहीं हो सकती। और नीयत के अल्फाज अरबी ज़बान में कहना ज़रूरी नहीं है, अपनी मादरी ज़बान में भी कह सकते हैं, बल्कि अपनी मादरी ज़बान में ही कहना चाहिए। अगर अरबी में उसका मफ़हूम नहीं पता तो, तर्जमा नहीं पता तो, अरबी ज़बान है और अरबी ज़बान के आपको मफ़हूम का पता है, जो कह रहे हैं आपको उन अल्फाज के तर्जमे पर भी अबूर हासिल है, तो फिर तो ये बहुत आला है, नूर अला नूर है। क्यों? अरबी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी मुबारक ज़बान है। अगर आपको अरबी के अल्फाज याद हैं और अरबी में आप कहना चाहते हैं, नीयत करना चाहते हैं, तो ये बहुत आला है। लेकिन ये बात याद रखिए कि तर्जमा भी ज़हन में ज़रूर होना चाहिए। तर्जमे के बग़ैर अरबी की नीयत आप क्या कह रहे हैं पता ही नहीं है। तो ये बात याद रखें, दिल के इरादे को नीयत दिल में इरादा हो
तो फिर उस पर भी सज़ा व जज़ा मिलेगी, सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। अगर आपका इरादा दिल में नहीं है, ज़बान से कह रहे हैं नहीं, दिल में इरादा, अगर ज़बान से नहीं भी कह रहा है, दिल में पुख्ता इरादा है कि मैं ये अमल कर रहा हूँ और इस अमल की कोशिश कर रहा हूँ, रब्बे ज़ुल जलाल इसको कबूल फ़रमाए, तो यही काफ़ी है। ज़बान से कह लेना अफजल है। तो नाज़रीन किराम, ये बात याद रखिए, हर अमल से पहले उसकी नीयत है। अगर आप नीयत करेंगे तो फिर वो अमल बहुत अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। दिल में इरादा कर ले, और दिल में इरादा करने के साथ साथ ज़बान से कह लें, ये अफजल है। अगर ज़बान से नहीं भी कह सकते तो कोई बात नहीं, दिल में इरादा ज़रूर होना चाहिए कि मैं ये अमल क्यों कर रहा हूँ, लोगों को दिखाने के लिए या अल्लाह की रज़ा के लिए। सबसे पहले आपको अल्लाह ताला ये सआदत हज और उम्रे की अता करे, तो इसमें जो सबसे पहले नीयत हो, वो नीयत ये होनी चाहिए कि मैं सिर्फ़ अल्लाह के लिए हज कर रहा हूँ या उम्रा सिर्फ़ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है, न कोई दुनियावी दिखलावा है, न रियाकारी है, ना किसी को मैंने राज़ी कर रहा, नहीं, बस अपने अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, ये नीयत हो। क्यों? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा पूरा करो अल्लाह के लिए। तो इसमें खालिसतन अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, सारे तो नहीं, लेकिन अक्सर होता है लोग मुझे कहें कि बड़ी खूबसूरत आवाज़ से कुरान पढ़ रहे हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नात पढ़ रहे हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ से जनाब ये तकरीर कर रहे हैं, तो लोग मुझे कहें वाह वाह, ये नहीं है, अल्लाह की रज़ा हो। तो हज अल्लाह के लिए करना है, उम्रा अल्लाह के लिए करना है। कुरान ने हमें हुक्म दिया कि वह अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा पूरा करो अल्लाह के लिए। तो इसमें ये नीयत ज़रूर रखें कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं हज कर रहा हूँ, और फिर ये नीयत भी रखें कि ये पैरवी है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज पैरवी है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर इसमें माँ बाप की रज़ामंदी भी हो, ये बात ज़रूर याद रखें, माँ बाप की रज़ामंदी भी हो। बीवी अगर उसका कोई महरम है साथ जाने के लिए हज या उम्रे पर, तो बीवी को अपने खामन से इजाज़त लेना ज़रूरी है, अपने खामंद को भी राज़ी करे कि मैं हज और उम्रे के लिए जा रही हूँ। महरम साथ होना ज़रूरी है, ये बात याद रखें। माले हलाल हो, ये भी नीयत हो। ये नहीं है कि माल की तमीज़ ही नहीं है, तमीज़ करनी चाहिए, तमीज़ करनी चाहिए। हलाल माल हो तो अमल का मज़ा आता है, कैफ आता है, सुरूर आता है, कबूल होता है। तो माल हलाल इबादात पे ख़र्च करना चाहिए, ये बात याद रखिए। ये भी नियत करें, मैं जब हज पर जाऊंगा तो हज पर जाने से पहले, उम्रे पर जाऊंगा तो उम्रा पर जाने से पहले जो मेरे रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़रबा जो मुझसे नाराज़ हैं, मैं उनसे मुआफ़ी लूँगा, उनसे अपने कसूर मुआफ़ कराऊँगा। और जो नाराज़ हैं, अगर उनके पास एक बंदा मुसलमान चल के आ जाए ना कि मुझे मुआफ़ कर दें, गलती हो गई, कसूर जिसका भी हो, मुआफ़ करने वाला अल्लाह का महबूब होता है, उसके रसूल का महबूब तरीन होता है। अगर कोई आपसे मुआफ़ी मांगे अपने कसूर पर, अपने कसूर की, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अपने रिश्तेदारों से मुआफ़ी ज़रूर करें। ये भी नीयत रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जब हज की सआदत या उम्रा की सआदत अता करेगा तो मैं माल भी अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि वहाँ अपने साथ जो लोग हैं, रफ़ीक हैं, साथी हैं, जो हज या उम्रे के लिए मेरे साथ जा रहे हैं, मैं उन पर भी ख़र्च करूँगा और फ़ुक़रा पर भी जाके ख़र्च करूँगा, खैरात करके सवाब कमाऊँगा। ये हज मबरूर की निशानी है। फ़जीलत में आपने हज मबरूर की फ़जीलत सुनी है ना, जो हज की फ़जीलत का हमारा टॉपिक था उसमें। तो हज मबरूर मैंने कहा था कि जब आगे चलेंगे तो फिर बताऊंगा कि हज मबरूर किसको कहते हैं। तो हज मबरूर की एक तो ये निशानी है, मबरूर उम्रा की,
एक तो ये निशानी है कि मैं माल अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च करूँगा, अपने साथियों पर ख़र्च करूँगा। मबरूर उस हज और उम्रा को कहते हैं जिसमें खैर और भलाई हो, कोई गुनाह ना हो, दिखावा सुनाना, लोगों को दिखाना ना हो, बल्कि लोगों के साथ एहसान करना, खाना खिलाना, नरम कलाम करना, सलाम करना, खुश इखलाकी से पेश आना, ये सब चीज़ें हज को मबरूर बनाती है। और ये मबरूर बिर से बना है, जिसके मानिया इताअत और एहसान, जिससे खुदा का तकर्रुब हासिल किया जाता है। अल्लाह मुझे ये भी नियत कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हज और उम्रा की सआदत अता करे, तो फिर मैं हर गुनाह से अपने आप को बचाऊँगा। मेरी आँख गुनाह से महफूज रहेगी, मेरे कान, मेरी ज़बान, मेरे हाथ, मेरे पाँव गुनाह से महफूज रहेंगे। ये नियत भी कर ले और फिर अल्लाह आपको ये सआदत अता करे। वहाँ पहुँचे फिर सारे मुसलमानों के लिए आप दुआ भी करें, हुजूर की सारी उम्मत के लिए दुआ भी करें, सबके साथ अच्छी गुफ्तगू के साथ। ये तो हर वक्त चाहिए ना, यहाँ हैं फिर भी अल्लाह हज पे ले जाए, वहाँ भी उम्रा पर ले जाए, वहाँ भी गुफ्तगू अच्छी हो। ये नहीं कि आप जब बात करें तो यूँ लगे कि जैसे जनाब यहाँ से कांटे निकल रहे हैं, नहीं, फूल चढ़ने चाहिए। ये हर वक्त होना चाहिए। मुसलमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खुश इखलाकी वाली तबीयत और ज़बान अता की है। ये नहीं है कि वो हर को कैंची की तरह काटती रहे, नहीं, ज़बान खुश इखलाक, अच्छी गुफ्तगू हो, फिर गंदी गुफ्तगू भी ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि मबरूर हज का बदला जन्नत है। जो हज मबरूर है ना, इसका बदला जन्नत है। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज की मबरूरियत किस चीज़ के साथ है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी गुफ्तगू और खाना खिलाना। फिर याद रखिए, जब बंदा अल्लाह की तरफ चलता है तो फिर तकलीफ़ें आती हैं, वहाँ सब्र करना है। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, सब्र का दामन किसी मकाम पर भी नहीं छोड़ना। और ख़ुसूसियत के साथ जब आप मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचे, मदीनातुल मुनव्वरा पहुँचे, यही काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ने आपको उस शहर में बुलाया जिस शहर की अल्लाह ने कस्में उठाई हैं। और महबूब का दर तो फिर दर है, वहाँ पहुँचेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदीना पाक की आपको सैर कराएंगे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भी कि मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शिफ़ाअती, जिसने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शिफ़ात वाजिब है। सुबहान अल्लाह। ये काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ने इतना करम किया कि जहाँ रब का घर है उसने वहाँ आपको बुला लिया। तो फिर जब वहाँ पहुँचे अरब की सरज़मीन पर तो बड़ी नरमी के साथ, क्योंकि वहाँ तो मुश्किलात तो हैं, मुशक्क़त तो है। हज उम्रा मुशक्क़त का नाम है, ये बात याद रखिए। वहाँ जब आप पहुँचे तो फिर बड़ी खुश इखलाकी के साथ सबसे पेश आएँ, अरबी हों, अजमी हों, गैर अरबी हों या अरबी हों, आप सबसे अच्छे लहजे में गुफ्तगू करें। और अगर आपके साथ कोई सख्ती करे, आप इखलाक का दामन ना छोड़ें। तवाफ़ करते हुए, ख़ुसूसन सही करते हुए, और हज के मौका पर अराफात, मिना, मुज़दलिफ़ा में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, रश होता है लोगों का। तो वहाँ फिर ये ख्याल करना है कि किसी को धक्का वग़ैरह नहीं देना, बल्कि सब्र के साथ इहराम आपने बांधा हो, फिर लब्बैक की कसरत करे। ये भी नीयत होनी चाहिए कि मैंने लब्बैक पढ़नी है। जब पहली निगाह वहाँ अल्लाह आपको पहुँचाए, जब पहली निगाह वहाँ आपकी काबा मुशर्रफ़ा पर पड़े, तो फिर दुरूद पाक पढ़ के दुआ मांगे। ये सारी नीयतें नाज़रीन किराम हज से पहले करनी चाहिए। ये नीयत करें, ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे इस सफ़र में खैर व आफ़ियत के साथ हर रुकन अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और मेरे मुक़द्दर में सारी हज की फ़जीलत सारे मेरे मुक़द्दर में फ़रमा। और फिर
मैं हज करके वापस आऊँ तो फिर हाजी बन जाऊँ, पाजी ना बनूँ, हाजी बन जाऊँ, बस मैं तेरी फर्माबरदारी में, तेरी फर्माबरदारी में। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि हज की मबरूरियत की एक अलामत ये भी है कि जो गुनाह करता था बस उन्हें छोड़ दे, बुरे दोस्तों से किनारा कशी इख्तियार कर ले, नेक लोगों से दोस्ती कर ले, खेल कूद गफलत भरी बैठकों को तर्क करके ज़िक्र और बेदारी की मजालिस इख्तियार करे तो समझ ले कि उसका हज मकबूल है। एक और मकाम पे हज़रत इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि हज मबरूर की अलामत ये भी है कि दुनिया से बेरग़बत और आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो जाए। जिस तरह काबे पे पहुंचा तो वहाँ बैतुल्लाह शरीफ की मुलाकात, बैतुल्लाह से मुलाकात हो गई, तो अब ये भी याद रखें अपने रब से भी मुलाकात की तैयारी करें। हज मबरूर की निशानी ये भी है कि अच्छा होकर वहाँ से पलटे, ये नहीं कि जैसा था वैसे ही वापस आ गया। वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि जान मक्के एक खान तक्के, ये नहीं है। वहाँ जाओ फिर वापस आओ तो मुस्तफ़ा के रंगों में रंग के आओ और सिबगतल्लाह वाला रंग आप पे फिर गालिब हो। और याद रखिए अल्लाह का रंग ही बड़ा खूबसूरत रंग है। अल्लाह के रंग में रंग के आएँ, ये नीयतें अपने साथ लेके हज पर आपने जाना है। हज़रात, ये अल्लाह की रज़ा के लिए हज और उम्रा किया जाता है। ये ज़रूर नीयतें अच्छी अच्छी अपने साथ लेके जाएं। रब्बे ज़ुल जलाल आपको इन नीयतों के सदके ही, इन नीयतों के सदके ही सारा हज और उम्रे का फैज़ान नसीब फरमाएगा। ये इतना अजीम अमल है, इतना अजीम अमल है। आप इस अमल में ज़रा देखें, गौर तो करें, नीयत क्या कर रहे हैं। मैं अपने रब के घर का दीदार करने जा रहा हूँ, अपने रब से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, ना अपने जनाब नबी की पैरवी में जा रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का तवाफ़ किया, अल्लाह अकबर, मैं भी काबे का तवाफ़ कर रहा हूँ। हुजूर ने हजर अस्वद को बोसा दिया, मैं भी हजर अस्वद को बोसा दे रहा हूँ। आका करीम ने मकाम इब्राहीम पे 2 रकत नमाज पढ़ी, मैं भी पढ़ूंगा। सफ़ा मरवा की सही मेरे आका ने की, मैं भी सफ़ा मरवा की सही करूँगा। मिना अरफात मुज़दलिफ़ा में जाके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो अमल फरमाए मैं वो अमल करूँगा। क्या ये कम है कि किस धुन में जा रहा है? और हमारा अकीदा है क्या? रहमत के बादल करम की घटाएं, रहमत के बादल करम की घटाएं, मेरे मुस्तफ़ा की वो प्यारी अदाएं। हज हुजूर की अदाओं का नाम है। वैसे तो हर अमल मेरे नबी की अदाओं का नाम है। अल्लाह, नमाज पढ़ रहे हो हुजूर की अदा है, रोज़ा रख रहे हो मेरे नबी की अदा है, कुरान पढ़ रहे हो मेरे नबी की अदा है, ज़कात दे रहे हो मेरे नबी की अदा, कोई भी अमल कर रहे हो ये मेरे नबी की अदाएँ हैं। रहमत के बादल करम की घटाएं, मेरे मुस्तफ़ा की वो प्यारी अदाएं, फलक वाले भी फैज़ इस दर से पाएं, फलक वाले भी फैज़ इस दर से पाएं, फरश वाले भी उन पे कुर्बान जाएं। नाज़रीन करम, ये ऐसी अजीम और अच्छी अच्छी नीयतें अपने जहन में बिठा ले। अल्लाह आपके मुक़द्दर में जब भी हज और उम्रा की सआदत करे तो फिर ये सफ़र इन नीयतों के साथ भरपूर करे, फिर देखें आपको कितना फैज़ान मिलता है। रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको हज और उम्रा का पूरा पूरा फैज़ान नसीब फरमाए, हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। एक मरतबा मेरे साथ मिल के ये तलबिया पढ़ ले जिस तरह आज हम पढ़ रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल
एहराम बांध के इस सफ़र में भी और वहाँ पहुँच कर भी हमें ये पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक मरतबा फिर बरकत के लिए पढ़ लीजिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक नए अगली किस्त के साथ हज का जो तैयारी का जो एहतमाम किया जाता है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द उसके साथ हम आप हज़रात के सामने फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।